अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। तो जैसा कि आपको मालूम है कि मैं बकरा ईद स्पेशल सीरीज़ कर रही हूँ, तो आज उस सीरीज़ की दूसरी रेसिपी ज़ीरा गोश्त की है। इसको अपने ईद के मेन्यू में शामिल करें, बहुत आसानी से जल्दी बन जाता है और बहुत ही मज़ेदार चटपटा बनता है। तो चलिए देखते हैं आज की रेसिपी। एक प्रेशर कुकर में 1 कप ऑयल डालकर गरम करेंगे और जब ऑयल गरम हो जाएगा तो इसमें कुछ खड़े मसाले, जिनमें एक दालचीनी का टुकड़ा है, 10 से 12 साबुत काली मिर्चें, 4 से 5 लौंगे और एक बड़ी इलायची इस ऑयल में शामिल करके 1 मिनट तक इनको कड़कड़ा लेंगे। और उसके बाद इसमें 5 दरमियाने साइज़ की प्याज मैंने बारीक स्लाइस कर दी है, वो इसमें शामिल कर देंगे और प्याज को गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। प्याज लाइट गोल्डन हो गई है तो इसमें 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक पेस्ट डालकर इसको 1 मिनट तक इसका कच्चापन दूर होने तक फ्राई करेंगे। जब अदरक लहसुन की खुशबू आने लग जाएगी तो यहाँ मेरे पास बीफ है 1 किलो, बोन्स और विदाउट बोन्स दोनों तरह का है। इसको प्याज के साथ शामिल कर देंगे और 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे जब तक कि गोश्त का कलर चेंज हो जाए। जब गोश्त का कलर चेंज हो जाएगा तो इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। उसमें 1 टीस्पून सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर है। हल्दी पाउडर 1 टीस्पून। धनिया पाउडर इसमें 2.5 टेबल स्पून जाएगा। ये ज़्यादा इसलिए जाएगा, धनिये से एक अच्छा सा मसाला बन जाएगा। अब इन सारे मसालों को मैं गोश्त के साथ 1 मिनट भून लूँगी ताकि गोश्त में इन सब मसालों का फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। अब इसमें गोश्त गलाने के लिए 2.5 गिलास पानी शामिल करेंगे और उसके बाद इसको कवर करके हम 15 से 20 मिनट के लिए प्रेशर देंगे। 20 मिनट पकाने के बाद मैंने इसकी फ्लेम को ऑफ करके और स्टीम को निकालने के बाद इस प्रेशर कुकर को खोला है। तो अभी इसमें पानी बाकी है और देखते हैं कि इसका गोश्त गला या नहीं। तो ये देखिए बहुत अच्छा सा गल गया है। अब दरमियाने साइज़ के 5 टमाटर स्लाइस करके इसमें शामिल कर देंगे और साथ ही इसमें 5 से 6 हरी मिर्चें शामिल करके अब इसको कवर करके हम 10 मिनट तक टमाटरों को गलाने के लिए लो फ्लेम पर रख देंगे। 10 मिनट पकाने के बाद मैंने इसको खोला है तो देखिए टमाटर अच्छे से घुट गए हैं। अब मैं इसमें 4 टेबल स्पून दही के शामिल कर दूंगी। अब दही और टमाटरों का पानी खुश्क हो जाने तक मैं इसको भून लूँगी और ये देखिए कितना झटपट ये तैयार हो रहा है। बहुत ही चटपटा मज़ेदार बनता है। इसको ज़रूर ईद फर्स्ट डे पर अपने यहाँ बनाइएगा और कुर्बानी के गोश्त में तो लाजवाब जायका होता है इसका। अब ये सालन बहुत अच्छा सा भुन गया है और इसकी तरी भी ऊपर आ गई है। इस स्टेज पर मैं इसमें 2 टेबल स्पून ज़ीरा तवे पर भूनकर और बहुत अच्छे से पीसकर इसमें शामिल कर रही हूँ। और ज़ीरा डालने के बाद इसको ज़्यादा नहीं चलाना क्योंकि ज़ीरा भुना हुआ है। 1-2 चम्मच चलाएंगे और अगर ज़्यादा चलाया तो सालन काला हो सकता है। और इस स्टेज पर इसमें 1 टेबल स्पून सफ़ेद सिरका ऐड कर देंगे, 2 टेबल स्पून हरा धनिया कटा हुआ और 5 से 6 हरी मिर्चें मज़ीद शामिल करके इसको मैं लो फ्लेम पर 2 मिनट के लिए दम पर रख दूंगी। 2 मिनट दम पर रखने के बाद मैंने फ्लेम को ऑफ़ किया और इस सालन को मैंने डिश आउट कर लिया है और ये देखिए कि कितना खुश शक्ल सा ये बनकर तैयार हुआ है। तो आप भी मेरी रेसिपी से ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक दीजिए कि ये आपको रेसिपी कैसी लगी और अगर पसंद आई है तो इस रेसिपी को एक लाइक ज़रूर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी ज़ीरा गोश्त की। तो मिलते हैं फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहिए, हेल्दी रहिए, अच्छा खाइए, अच्छा सोचिए और मुझे दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।